नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और हम आपको पढ़ा रहे थे सिंधु सभ्यता के क्षेत्र। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राखी गढ़ी। दोस्तों, आज मैं आपको एक नहीं दो टॉपिक एक साथ पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था, मैम अगर टॉपिक छोटा है तो दो टॉपिक को एक साथ लीजिए, एक साथ पढ़ाइए। बिल्कुल बच्चों, हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं तो आपकी बात जरूर मानेंगे, इसलिए मेरा टॉपिक छोटा था, मैं आज दो टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आज मैं राखी गढ़ी के साथ साथ आपको दायमाबाद भी पढ़ाऊंगी, जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों डीएसएसबी में स्पेशली पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन आ जाता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बाद में खुदाई के बाद पता चले हैं, नहीं पढ़ाते हैं आपको कुछ टीचर्स, लेकिन मैं आपको सारे पढ़ाऊंगी, जिससे अगर उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आसानी से आंसर दे सको, चाहे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन आपको बहुत ही जल्दी उसमें याद हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, और मैं उसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाऊंगी, तो आप उसको याद भी कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? राखी गढ़ी कौन से राज्य में है? राखी गढ़ी है हरियाणा के, जिला है हिसार। कहाँ है? हिसार जिले में है। और ये कौन सी नदी के तट पर है? घग्घर नदी के, घग्घर नदी के तट पर। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी 1969 ईस्वी में सूरजभान ने। दोस्तों, राखी गढ़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है? देखिए, सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है, सबसे पहले उसका क्षेत्रफल बड़ा माना जाता था, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा उसको माना जाता था। लेकिन दिसंबर 2014 में खुदाई के पश्चात, जब यहाँ पर खुदाई की गई दिसंबर 2014 में, तो यहाँ से कुछ और टीले हमें प्राप्त हुए, यहाँ से कुछ और टीले हमें मिले, जिससे इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। और यह इस सबसे पहला जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो राखी गढ़ी को दे दिया गया था। इसलिए अब सबसे बड़ा जो क्षेत्र कहलाता है वो राखी गढ़ी का कहलाता है। तो आप याद रखेंगे, और इसका क्षेत्रफल भी याद रखेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया है? 350 हेक्टेयर। ठीक है, ये याद रखेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया है बढ़कर? 350 हेक्टेयर। और यहां से हमें क्या क्या सामग्री हमें प्राप्त होती है? यहां से सामग्री देखेंगे हमें क्या क्या प्राप्त होती है। यहां से एक उपकरण तांबे की ओखली, तांबे की ओखली हमें मिलती है। कहां से मिलती है तांबे की ओखली? राखी गढ़ी से हमें तांबे की ओखली प्राप्त होती है। और दूसरी चीज हमें क्या मिलती है? यहां से सैंधव सभ्यता की जो लिपि है उसकी, उससे अंकित मोहरें हमें मिलती हैं, मोहरें मिलती हैं जो सैंधव सभ्यता की लिपि से युक्त मोहरें मिलती हैं, लिपि युक्त मोहरें हमें मिलती हैं। दूसरी चीज यहां से क्या मिलता है? यहां से 11 समाधान हमें प्राप्त होते हैं, जो जिनमें से एक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। दूसरा, एक प्रौढ़ महिला का भी शव हमें प्राप्त होता है, जो 165 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है। एक प्रौढ़ महिला का शव, एक प्रौढ़ महिला का शव हमें मिलता है, जिसकी लंबाई 165 सेंटीमीटर। जनरली याद हो जाएगा, आपको याद रखेंगे। ये हमें कहां से प्राप्त होता है? राखी गढ़ी से। तो दोस्तों, राखी गढ़ी से ज्यादा प्राप्त नहीं होता, लेकिन राखी गढ़ी से ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि एक आपको प्रश्न दे देंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है
वो किसका है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा, राखी गढ़ी दे देगा, धोलावीरा दे देगा, और भी ऑप्शन दे देगा। उसमें आपको टिक करना है। जो सबसे पहला जो स्थान है वो है राखी गढ़ी का। अब मोहनजोदड़ो का नहीं है, मोहनजोदड़ो भी वो आपको ऑप्शन में देगा। ठीक है, आपको क्या टिक करना है, राखी गढ़ी। अब हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद दायमाबाद। चलिए दायमाबाद पढ़ाते हैं। इसमें जो भी आपको प्रश्न पूछना है, जो भी रह गया है, आप उनके क्वेश्चन मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और मेरी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, नया बैच स्टार्ट होने वाला है। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेनी है, कुछ एडमिशन हो चुके हैं, कुछ एडमिशन चल रहे हैं, और जिन बच्चों को और भी एडमिशन लेने हैं वो मुझे संपर्क कर सकते हैं 9599670200। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दायमाबाद, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी दायमाबाद। हम पढ़ेंगे दायमाबाद से हमें क्या मिला है, कहाँ है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो दायमाबाद कहाँ है, इसका जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के जिला है इसका अहमदनगर, और इसकी जो नदी है वो है गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं तट पर, प्रवरा नदी के बाएं तट पर, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, 1958 ईस्वी में बीपी बोपार्दीकर ने इसकी खोज की थी। इसका जो उत्खनन कार्य मतलब खुदाई, वो किसके द्वारा हुई थी, कब हुई थी, 1958 से 1959 ईस्वी के मध्य MN देशपांडे के द्वारा या देशपांडे के निर्देशन में की गई थी। किसकी खोज की गई थी, दायमाबाद की खोज सॉरी MN देशपांडे के द्वारा की गई थी। दोस्त अब बात आती है दायमाबाद में आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, यहाँ से क्या मिला है। दायमाबाद से आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, देखिए यहाँ से क्या मिला है, सामग्री जो हमें यहाँ से मिली है वो मिली है कांसे का रथ। कांसे का रथ हमें प्राप्त होता है कहाँ से, दायमाबाद से। ये प्रश्न पूछा जाता है कांसे का रथ हमें कहाँ से मिला है। ऑप्शन में दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा, राखी गढ़ी है, दायमाबाद है, और धोलावीरा है, मोहनजोदड़ो है। आपको टिक कहाँ करना है, दायमाबाद पे। कांसे का रथ हमें कहाँ से प्राप्त होता है, दायमाबाद से हमें कांसे का रथ प्राप्त होता है। इसके बाद है आगे, मैं इसको यहाँ मैं कुछ लिख देती हूँ। यहाँ से कुछ आकृति भी हमें यहाँ मिलती है, जैसे सींगों से बनी आकृति हमें मिलती है। कुछ आकृतियों पर क्या मिला है, हमें सींग मिले हैं। कुछ आकृतियों पर सींग की आकृति बनी मिली है। देखिए सींग की आकृति युक्त मोहरे, सींग की आकृति युक्त मोहरे हमें मिली। सींग की आकृति युक्त मोहरे हमें कहां से मिलती हैं, दायमाबाद से सींग की आकृति युक्त मोहरे हमें मिलती हैं। यहां से और भी चीज हमें प्राप्त होती है, जैसे कुछ समाधान भी हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे गर्त में डूबे कुछ शव के साक्ष्य हमें यहाँ से, समाधान के साक्ष्य हमें यहाँ से कहां से, दायमाबाद से प्राप्त होते हैं। शवाधान के, जैसे गर्त में डूबे कुछ समाधान है,
जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। दूसरी चीज हमें यहाँ से क्या मिलती है, कांसे की बनी और भी चीजें हमें मिलती हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कांसे की बनी हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखिए कांसे से बनी, एक तो क्या मिला है, कांसे से बना कांसे का रथ मिला है। इसके बाद क्या मिला है हमें यहाँ से, कांसे से बना बैल, सांड, ये चीजें हमें, और कांसे का रथ, यहाँ से ये चीजें हमें प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो आप जाकर देख सकते हैं। मेन चीज इसमें क्या है, क्या पूछेगा वो, कांसे का रथ कहाँ से मिला है, तो आप लगाएंगे दायमाबाद से हमें कांसे का रथ प्राप्त होता है। और इसमें जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि मुझे लाइक भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। मैं उन बच्चों का धन्यवाद करती हूँ जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू। और आगे जो भी आपके प्रश्न है आप पूछ सकते हो, और आगे हम आपके लिए टॉपिक लेकर आएंगे धोलावीरा। वो मैं क्यों लेकर आऊंगी इसके बाद, जस्ट धोलावीरा, उसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक है मैं आपको पढ़ाऊंगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई थी, राखी गढ़ी में सबसे पहला स्थान अब राखी गढ़ी का है, दूसरा स्थान धोलावीरा का आता है। तो इसके बाद हम आपको धोलावीरा पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।